एक समय की बात है। एक छोटे से गांव में एक लंबी लंबी चौराहे पर एक अद्भुत पेड़ था। इस पेड़ को जादुई पेड़ कहा जाता था क्योंकि इस पेड़ में जादुई शक्तियां थी। जिस भी कोई इस पेड़ के पास जाता, उसके मन की हर मांग पूरी हो जाती थी। इस गांव में दो शरारती बच्चे थे। एक था मोटू और दूसरा था पतलू। मोटू और पतलू हमेशा एक दूसरे के साथ खेलते रहते थे। वे अपने दोस्तों के साथ हर रोज जादुई पेड़ के पास जाते थे और अपनी अजीब अजीब ख्वाहिशों को पूरा करते थे। एक दिन मोटू और पतलू ने जादुई पेड़ के पास बैठकर बातें की। मोटू ने कहा, यार पतलू, मुझे एक बड़ा सा घर चाहिए जिसमें बहुत सारे कमरे हों और उनमें सभी अध्ययन सामग्री हो। पतलू ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है मोटू, लेकिन ध्यान रहे कि तुम ऐसा कुछ न मांगो जो बुरा हो सके। मोटू ने उसकी बात को ध्यान में रखते हुए जादुई पेड़ से एक बड़े से घर की मांग की। तत्पश्चात जादुई पेड़ ने जादू किया और उन्हें एक बड़े से घर मिल गया। मोटू बहुत खुश थे कि उन्हें एक बड़ा सा घर मिल गया। वे और पतलू घर के अंदर घूमने लगे। वे देखने के लिए हैरान हो गए कि घर के अंदर कितने सारे कमरे थे और हर कमरे में अलग अलग चीजें थीं। मोटू और पतलू ने घर की हर जगह जांच की और हर कमरे को देखा। वे बहुत खुश थे कि उन्हें एक इतना सुंदर और बड़ा घर मिल गया। कुछ दिनों बाद एक दिन मोटू और पतलू ने जादुई पेड़ के पास बैठकर बातें की। मोटू ने फिर से कुछ मांगा। उन्होंने कहा, मुझे एक जादुई तोप चाहिए जिससे मैं किसी भी दुश्मन को हरा सकूं। पतलू ने कहा, मोटू, यह ठीक नहीं है। तुम्हें ऐसा कुछ मांगना चाहिए जो सच में तुम्हें सहारा दे सके। मोटू ने उसकी बात को सुना और ध्यान में रखते हुए जादुई पेड़ से एक जादुई तोप की मांग की। जादुई पेड़ ने फिर से जादू किया और उन्हें एक जादुई तोप मिल गया। मोटू और पतलू बहुत खुश थे कि उन्हें एक जादुई तोप मिल गया। वे उसका उपयोग करके खूब मस्ती करने लगे। एक दिन एक चोर गांव में आया और उसने जादुई पेड़ को देखा। उसने सोचा कि इस पेड़ से शायद उसकी हर मांग पूरी हो सके। चोर ने जादुई पेड़ के पास जाकर जादू करने की कोशिश की, लेकिन उसके शरीर से धुंध उठ गई। वह वास्तविकता में एक बंदर बन गया। बंदर ने मोटू और पतलू को जादुई तोप के साथ देखा और उनकी ओर धावा बोला। मोटू और पतलू ने उस पर जादुई तोप का इस्तेमाल किया और उसे भगाया। चोर बंदर भाग गया और मोटू और पतलू खुशी खुशी घर वापस चले गए। उन्होंने जादुई पेड़ की शक्ति का सही उपयोग करके अपनी और अपने गांव वालों की रक्षा की। इस तरह मोटू और पतलू ने जादुई पेड़ की मदद से बहुत सारी मुश्किलें पार की और अपने गांव को सुख समृद्धि में जीने का सही मार्ग चुना। इसी दिन के साथ साथ जादुई पेड़ ने भी उनके साथ एक सीख दिया कि हर जीव को अपनी इच्छाओं का पूरा करने के लिए सावधानी से सोचना चाहिए, क्योंकि कभी-कभी वास्तविकता से भागने का मार्ग सबसे अच्छा होता है। इस प्रकार जादुई पेड़ ने एक महत्वपूर्ण सबक सिखाया और मोटू और पतलू ने उस सबक को समझा। वे उसे ध्यान में रखते हुए हमेशा ध्यानपूर्वक जीवन जीते और हमेशा अपनी सहायता के लिए जादुई पेड़ का आभारी रहे। Which story did you like? Tell us in the comment box and like and share. Don't forget to subscribe to our story.